Hey, hello guys, welcome to my another video. I hope everyone is doing good. Okay, so guys, so many updates and so many information to talk about. मैं सभी कुछ again explain करने वाली हूँ one by one as mentioned in title and thumbnail. So watch this video patiently and full. Okay, so let's start with हमारे तैकुक के अपडेट से. तो तैकुक एक डेट नाइट पे गए थे परसों नाइट को. इस इज़ाकाया रेस्टोरेंट में गए थे दोनों साथ में. आई वाज स्क्रीमिंग सुबह सुबह क्या ही न्यूज़ मिला ये. सो ये एक रेस्टोरेंट था, जापानीज बार रेस्टोरेंट, एंड यहाँ पिक्स लेना अलाउड नहीं था. तो उन लोगों ने ऑटोग्राफ छोड़ा अपना रेस्टोरेंट वालों के लिए एंड कहा कि फूड काफ़ी अच्छा है, थम्स अप दिया. यार काश काश देखने मिल जाता. आई एम सो हैप्पी दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम टुगेदर प्राइवेटली. दे डोंट नीड टू शो ऑफ इन फ्रंट ऑफ कैमरा. As you guys know, their relationship is not for cameras. If they want, they can flex sometime, and वो sometime में ही सबकी जी जल जाती है. So जैसा कि मैंने कही थी कि ताई ने कहा था वो कभी भी अपना रेड साइन दिखा सकता है, तो भड़काओ मत. एंड गाइस, ताई के अकाउंट में 70 मिलियन हो चुका है. सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम. एंड गाइस, नूबिया पेज पे मैंने देखा स्टार्ट हो गया है वोटिंग एंड दे नॉमिनेटेड JK2 दिस ईयर. धर्म संकट है ये तो लॉल. बट ये ताई का 10th ईयर है एंड उसको जीतना ही है. JK भी अगर होता तो अपने हैंडसम यंग के लिए ही वोट करता. सो आई एम श्योर ही विल बी हैप्पी टू सी हिज तयंगी यंग वोन 10 टाइम्स मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड. आई विल वोट फॉर JK2. वैसे भी दोनों फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस में है. एंड जो मज़ा आ रहा है ना गाइस, एवरीवन इज तैकुक और एवरीवेयर इज तैकुक. इवन कि एक कोरियन मूवी में भी, वो भी LGBTQ मूवी, वहाँ बैकग्राउंड में सिर्फ तैकुक एंड तैकुक ओनली. लॉल, द होल वर्ल्ड इज तैकुक एक्सेप्ट ब्रेड्स. गाइस, देन वी गॉट GQ कोरिया से ये सब हैंडसम पिक्स. ताई के OMG, एक से बढ़कर एक पिक्स है सारे. हिम इन रेड एंड हिम विद दिस रेड रोज फ्लावर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, गिविंग वैम्पायर वाइब. एंड GQ ने कल एक वीडियो भी ड्रॉप किया एंड मैन द वीडियो इज सो डोप, लुकिंग लाइक अ मूवी टीजर. आई मीन किस एंगल से ब्रांड प्रमोशन लग रहा है ये लग रहा है कि कोई मूवी टीजर है. एंड कल ताई आया था इसको रिपोस्ट भी करने अपने स्टोरी पे. ब्रो वाज ऑनलाइन. वो ऑलवेज देखता रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है SNS पे. ऑल्सो डेफिनेटली मेरे स्टोरीज तो देखता ही है. आई मीन यार कम ऑन, ही नोज मी. गाइज चलो अब आज के हाईलाइट पे आते हैं. तो हमको सेट लिस्ट मिल चुका है. BTS के ऑफिशियल वर्ल्ड टूर डेट्स ड्रॉप हो चुके हैं. आज के वीडियो में हम बात करेंगे फुल शेड्यूल की, इंडिया क्यों नहीं है लिस्ट में, और सबसे बड़ी बात तैकुक सब यूनिट के बारे में जो इस टूर का सबसे बड़ा हाईलाइट हो सकता है या होने वाला है. क्या हमको सब यूनिट मिलने वाला है या नहीं उसके बारे में. सो पहले ही बात कर लेते हैं क्या हमको सब यूनिट मिलने वाला है या नहीं उसके बारे में भी. सो यार टूर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 9, 2026 से साउथ कोरिया के गोयंग स्टेडियम से. गोयंग के बाद टोक्यो जो जापान में है वहाँ जाएंगे. फिर एंड ऑफ 2026 में बैंकॉक, सिंगापुर, जकार्ता एंड मनीला. ये था एशियन के सिटीज़ के बारे में. अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में. सो नॉर्थ अमेरिका में जहाँ जहाँ होगा शो वो है टैम्पा, लास वेगस, लॉस एंजल्स. 4 नाइट्स होगा शो. टोरंटो और चिकागो में भी. देन अभी आते हैं यूरोप में. सो लंदन, पेरिस, माद्रिद, ब्रसेल्स एंड मनीच यही है ना प्रोनाउंसिएशन. हाँ, तो इन 2 जगह भी होगा. एंड अभी आते हैं साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. तो वहाँ होगा बोगोटा, ब्यूनस आयरेस, sao paulo, सिडनी और मेलबर्न. कुछ भी गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, तुम लोग यहाँ पे भी पढ़ सकते हो लॉल. तो ये रहा टोटल 34 सिटीज़ जहाँ होने वाला है शो और 79 शोज अनाउंस हुए हैं अभी तक. नाउ द बिग क्वेश्चन, व्हाई नो इंडिया लिस्ट में क्यों नहीं है. देखो गाइस, लॉजिकली देखा जाए तो इंडिया में तुम लोगों को भी पता है रीज़न यार, सिविक सेंस की बड़ी कमी है इंडिया में. एंड अनदर थिंग इज यू गाइस नो हाउ फेमस BTS इज इन इंडिया. हेटर्स एंड फैंस दोनों में इक्वल है. हेटर्स कुछ ज़्यादा ही है आई गेस, बट स्टिल इंडिया में BTS का ना होना जैसे दिल तोड़ रही है यार. मैंने सोचा था कि मैं जाने का, इनफैक्ट सोच भी रही थी, पॉसिबल नहीं था, नहीं है. स्टिल एटलीस्ट
आते इंडिया तो लगता कि मेरे ही घर आए हुए हैं, मैं बस दूसरे कमरे में हूँ, लेकिन महसूस तो करती यार। लेकिन रुको, निराश मत हो। पोस्टर के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी है, मोर सिटीज टू बी अनाउंस्ड फॉर 2027। बिग शिट ने हिंट दिया है कि मिडिल ईस्ट और इंडिया के लिए अलग से अनाउंसमेंट हो सकती है। तो उम्मीद अभी भी बाकी है। हाँ, इंडिया लिखा नहीं है, लेकिन देयर स्टिल होप। बट हाँ, ये तो कंफर्म है कि इस साल वो लोग नहीं आ रहे हैं, अगर हुआ भी तो, क्योंकि वो 2027 में होगा। यस, 2027 में। सो इस साल नहीं आ रहे हैं। वैसे सही हुआ, पैसे देखते हैं, अगर सेव हो जाए तो हो सकता है 2027 में हम सब जा पाए। ओके, सो लेट्स सी गाइस, डोंट लूज होप। कुछ भी कभी भी हो सकता है, कुछ भी स्पेशल सरप्राइज। ताई ने कहा था सी यू इंडिया, तो डेफिनेटली उसने कुछ सोच के ही बोला होगा। मे बी कंपनी ने रिमूव कर दिया होगा लास्ट मोमेंट में, कुछ कंसिक्वेंसेस सोच के या समथिंग। बट एज आई सेड, लेट्स सी नाउ, लेट्स टॉक अबाउट आवर तैकुक्का सब यूनिट, द मेन अट्रैक्शन। सोर्सेज जो कह रहे हैं, इस स्टोर में हमें ताई और जेके का एक स्पेशल सब यूनिट देखने को मिलेगा। देखो, नाम भी साथ में लिखा हुआ है। व्हाट इफ ये वो अनरिलीज्ड क्रिसमस सॉन्ग हो या फिर एक नया हाई एनर्जी ट्रैक इस टूर की सेटलिस्ट का हिस्सा होगा। सोचो, जब हमें पार्ट 3 में उनकी वर्ड फॉर लव देखी थी मेरे एफएफ में, तो रियल लाइफ में उन्हें साथ में परफॉर्म करते देखना कितना आइकॉनिक होगा। क्या लगता है तुम लोगों को? क्या हमको वो मच वेटेड, मच नीडेड सब यूनिट मिलेगा जो इंटरनेट शेक कर देगा? कमेंट्स में बताओ गाइज। अब टिकट्स के बारे में बात करते हैं। टिकट्स की बुकिंग जनवरी 22 या 23 से स्टार्ट हो रही है वीवर्स आर्मी मेंबरशिप होल्डर्स के लिए। अगर कोई तुम में से इंटरनेशनल ट्रेवल प्लान कर रहे हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। बाय द वे, अनदर थिंग जो मुझे कहना था, इस एक्साइटमेंट के बीच में एक ऐसी बात भी है जो मुझे अंदर से परेशान कर रही है। 79 शोज, 34 सिटीज, कुछ ज़्यादा नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि इतने इंटेंस टूर्स का उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है यार। सोचो एक बार, अप्रैल से लेकर मार्च 2027 तक वो लगातार ट्रेवल करेंगे। कभी एलए की गर्मी तो कभी यूरोप की ठंड। आरएम ने हाल ही में वीवर्स पर अपने स्लीपलेस नाइट्स और मेंटल प्रेशर के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था सबने कि 3 साल बाद वापस आने के प्रेशर उन्हें सोने नहीं दे रहा है। कंपनी को तो बस प्रॉफिट के अलावा कुछ दिखता भी नहीं है। क्या उन्हें मेंबर्स के रेस्ट की परवाह है? नो, आई मीन शेम यार। सारे सोशल मीडिया पर लेट देम रेस्ट और हेल्थ ओवर कंसर्ट्स ट्रेंड कर रहे हैं सब। हम सब तैकुक को देखना चाहते हैं, ये सच है, पर हम नहीं चाहते कि स्टेज पर उन्हें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़े या वो एग्जॉशन से गिर जाए, जैसा पहले भी हो चुका है। इफ यू गाइस रिमेंबर, हम बिग शिट से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हमें 100 शोज नहीं चाहिए, हमें बस उनको हेल्दी और खुश देखना है। पैसा और रिकॉर्ड्स आते जाते रहेंगे, पर उनकी हेल्थ सबसे पहले है। ताई के शोल्डर इंजरी की भी बात किया था उसने यार। आई एम सो वरीड फॉर माय तैकुक। तुम लोगों को क्या लगता है कि शेड्यूल थोड़ा कम होना चाहिए कि नहीं? कमेंट्स में बताओ सब। ऑल्सो ये तो है कि आई एम सो एक्साइटेड टू सी तैकुक बर्निंग द स्टेज स्लेइंग अगेन। एंड आर यू ऑल रेडी? इंडिया हो या ना हो, शो तो हो रहा है। एंड लाइव अगर मिल जाए देखने को तो लिंक्स वगैरह आई विल शेयर इन स्टोरीज। सो जाके फॉलो कर लो आईजी पे, वरना मैं हाईलाइट्स यूट्यूब पे तो डालूंगी गाइज। वैसे इतना तो पता है तैकुक स्पेंडिंग देयर टाइम टुगेदर, एंड ये टाइम वो लोग काफ़ी हार्डवर्क भी कर रहे हैं। बाकी फ्लेक्सिंग तो वो ऑन स्टेज होगा अब। कांट वेट गाइज, कांट वेट टू सी देम। एंड कल ताई आया भी था रात को, सो इसका मतलब ये है कि वो लोग ऑनलाइन है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो अभी हमको करना है तो सिर्फ इंतज़ार। इतनी सारी चीज़ें आ रही है कि मैं डेट्स भूल रही हूँ, कहीं लिख के रखना होगा अभी। एंड तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे healthy, happy, and always support and believe our Taekook no matter what. And now let's shout together with me. Taekook forever!